नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष अनिवार्य हिंदी के परीक्षा पैटर्न के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा 1.5 घंटे की परीक्षा ली जानी है, 1 घंटा 30 मिनट की। तो पाठ्यक्रम में जो आपको दिया गया है उसमें से आपको प्रश्न पत्र में भी आधा ही हल करना है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो विश्वविद्यालय के निर्देश हैं वो क्या हैं। विश्वविद्यालय के अनुसार इकाई 1 और 2 में से कोई एक इकाई जो है हमें हल करनी है। इकाई 1 या 2 में से कोई एक हल करनी है। और इकाई 3 में से हमें ध्यान रखना है कि अ, ब, स और द, य और र ये प्रश्न आएंगे, जिसमें से अ और द में से कोई एक प्रश्न हल करना है, ब और स में से कोई एक करना है और य और र में से कोई एक प्रश्न हल करना है। और उधर इकाई 4 और 5 में से कोई एक इकाई ही हल करनी है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इकाइयाँ किस तरह से हैं। आप देखिए, हमारे पास हैं जो इकाइयाँ दी गई हैं। देखिए, पहले हमारे पास इकाई है पहली, गद्य भाग। गद्य भाग में हमारे पास 14 विधाएं दी गई हैं, जिनको हम कर सकते हैं। या तो आप एक इकाई पूरी कर लीजिए, अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप दूसरी इकाई में जो आपको कवि दिए गए हैं आप उनके बारे में बात कर लीजिए, जिसमें से कबीर हैं, मीरा हैं, उसके बाद हम देखते हैं मैथिलीशरण गुप्त हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, नागार्जुन हैं, त्रिलोचन है या केदारनाथ अग्रवाल हैं। इसके अलावा शिवमंगल सिंह सुमन, दुष्यंत कुमार, निर्मला पुतुल। तो दूसरी इकाई हम देखते हैं यहाँ तक है। इनमें से ही व्याख्या करनी है, इन्हीं में से प्रश्न करने हैं। यानी कि या तो आप पूरी इकाई 1 करेंगे, गद्य भाग वाली कर लेंगे। अगर आप गद्य नहीं करना चाहते तो पूरी इकाई 2 करिए और उसी में से व्याख्याएं करिए, उसी में से प्रश्न करिए। ऐसा नहीं करना है कि आधे आप इकाई 1 में से कर रहे हैं, आधे 2 में से करने हैं, ऐसा नहीं करना। पूरे प्रश्न जितने आपको दिए गए हैं करने के लिए उतने इकाई 1 में से हल करने हैं अथवा इकाई 2 में से हल करने हैं। बीच में अथवा वाले जो प्रश्न होंगे उनको ध्यान से चुन लीजिएगा कि कौन से प्रश्न आपको हल करने हैं, लेकिन या तो इकाई 1 के या फिर इकाई 2 के। तीसरी इकाई में आपके पास 6 प्रश्न होंगे, जिसमें अ प्रश्न है, ब है, स है और द है, और इसके साथ य और र प्रश्न है। तो इस तरह से प्रश्न दिए गए होंगे। ये 6 प्रश्न जो हैं संक्षेपण, पल्लवन, शब्द युगम, लोकोक्ति, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, इन 6 में से होंगे। आपको ध्यान क्या करना है, अ या द में से कोई एक प्रश्न करना है, अ या द में से कोई एक प्रश्न करना है। और दूसरा प्रश्न आपको ब या स में से करना है, ब या स में से एक करना है। और इधर से आपको करना है य या र में से एक। या तो आप य प्रश्न हल कीजिए या आप र प्रश्न हल कीजिए। तो ये आप पेपर में देखने पर पता चलेगा कि संक्षेपण वाला अ प्रश्न है या ब प्रश्न है। तो इस तरह से 6 जो ये दिए गए हैं, संक्षेपण, पल्लवन, शब्द युगम, लोकोक्ति, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, इनमें से अ, ब, स, द, य, र करके प्रश्न होंगे। लेकिन आपको अपनी मर्जी से कोई 3 नहीं करने हैं। आपको क्या करना है, या तो अ प्रश्न हल करना है या फिर द करना है, या ब करना है इधर से या स करना है, य करना है या र करना है। यानी कि यहाँ से अगर हम अ कर रहे हैं तो यहाँ से हम ब कर सकते हैं, यहाँ से हम य कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से 1, 2, 3 ये 3 प्रश्न हमें हल करने हैं। फिर हम देख रहे हैं कि हमारे पास चौथी और 5वीं इकाई है, जिसमें हम देखते हैं कि चौथी इकाई में अनुवाद है। राजस्थानी और अंग्रेजी के 2 पद्यांश गद्यांश आपको दिए जाएंगे, इनका अनुवाद आपको हिंदी में करना है। अथवा एक प्रश्न होगा अनुवाद का अर्थ, सिद्धांत, महत्व और अनुवाद की विशेषताओं से संबंधित। तो या तो आप इकाई 4 के सभी प्रश्न हल करेंगे अथवा आप इकाई 5 के सारे प्रश्न हल करेंगे, यानी कि या निबंध और पत्र करेंगे अथवा आप अनुवाद वाला करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि आधे प्रश्न यहाँ से और आधे प्रश्न यहाँ से करें। तो ये इकाई 4 अथवा इकाई 5 है, अथवा
अथवा का मतलब कोई एक इकाई चुननी है और उसमें दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार आपको अपना पेपर करना है। इकाई 4 के सारे प्रश्न यानी कि सारे मतलब अथवा में जो दिए गए हैं उसके अनुसार, और इधर इकाई 5 में से जो दिए गए हैं उनमें से पहले आपको इकाई का चुनाव करना है कि आप इकाई 4 करना चाहते हैं या इकाई 5। जैसे आप इकाई 1 करना चाहते हैं या इकाई 2, पहले ये चुनाव करना है और उसके बाद जो इस इकाई के अंदर आपको विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों में से आपको प्रश्न चुनना है। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, जो दिशा निर्देश विश्वविद्यालय के द्वारा दिए गए हैं। आपकी एग्ज़ाम की डेट है 19 तारीख यानी कि कल, और समय है आपका 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक, और आपको इकाई 1 अथवा इकाई 1 एवं 2 में से कोई एक इकाई हल करनी है, और इकाई 3 में से अ द में से एक करना है, ब स में से एक करना है, और य और र में से कोई एक करना है, और चौथी और 5वीं इकाई में से कोई एक इकाई हल करनी है। इस तरह से इस पैटर्न से आपको ये पेपर हल करना है। आप सबको शुभकामनाएं। इसी पैटर्न के अनुसार अपना पेपर जो है वो 1.5 घंटे में 1 घंटा 30 मिनट में हल करेंगे। नमस्कार।